हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम और आप मिलकर आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उन क्वेश्चंस का जिनका एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहां से आपको क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि हाँ, ये तो क्वेश्चंस आए भी हैं, हमने देखे भी हैं और इनका वेटेज भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ठीक है, और आप इन स्कैनर्स के जरिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हम कर रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जिक्र कहां है। पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है ये भाई पॉलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो इसके अंदर आप डिवाइड करते हो कि शेड्यूल होने चाहिए, पार्ट्स होने चाहिए, और आपको पता होगा आर्टिकल्स होते हैं, राइट। इन्हीं शेड्यूल्स में जो पहले 8 थे और आज 12 है, उनमें आपको मैं बता दूं कि नगर पालिका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जिक्र जो है वो 12 शेड्यूल में है, 12th। इसको कब ऐड किया गया था जी? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993। इज दैट ओके? ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके इधर अगर हमें ध्यान देना हो तो अब जरा बात करते हैं, अब जरा हम बात करते हैं कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। यहां पर अगर हम प्रमुख बताएं तो कौन होगा जी? बताइए, शाबाश बताइए। यहां पर आप 74th अमेंडमेंट लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74th। ठीक है, शाबाश। महापौर, मेयर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मेयर। जो महानगर होते हैं ना, बड़े बड़े महानगर, जैसे दिल्ली के अंदर है एमसीडी, बॉम्बे के अंदर है बीएमसी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, इस तरीके से। इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछा गया है राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिनियम द्वारा आरक्षित न की गई, यानी कि राज्य सरकार ने विशेष अधिनियम से आरक्षित नहीं की गई है, ऐसी सभी संपत्तियां जो आरक्षित ना की गई हों, वो सभी संपत्तियां नगर पालिका में निहित होंगी, यानी कि नगर पालिका उस पर कब्जा कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। ये कौन सी धारा में लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले आया हुआ है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ऑल सच प्रॉपर्टी दैट इज नॉट रिजर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं रिजर्व है, बाय ए स्पेशल एक्ट सेल वेस्ट इन द म्युनिसिपैलिटी, इट इज एन सेक्शन। कौन से सेक्शन में? बताइए, शाबाश बताइए कौन से सेक्शन में? शाबाश बताइए कौन से सेक्शन में जी? ध्यान देने वाली बात यह है, आर्टिकल 68 में है। किस सेक्शन में बात की गई है? आर्टिकल 68 में। जैसे मैंने आपको बताया म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात यही है। ठीक है ना जी, म्युनिसिपैलिटी की बात की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, धारा 45 के अनुसार नगर पालिका का मुख्य कार्य इनमें से कौन सा है? द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी एज पर सेक्शन 45। डायरेक्ट पूछ लिया 45। अब देखो एग्जाम में पता है क्या कंफ्यूज कैसे करता है। अब आपने सेक्शन 45 का जिक्र कभी नहीं सुना, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या है। आपको इस सेक्शन को भूलकर थोड़ी देर के लिए समझना है कि वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है नगर पालिका का मुख्य कार्य। उसने नगर पालिका के मुख्य कार्य की बात करी। अब देखो गांव में जैसे पंचायतें होती है, साफ सफाई का काम करवाती हैं, सड़कें बनवाने का काम करवाती है, और बहुत सारी चीजें जो वो वेलफेयर के लिए काम करती है, वैसे ही शहरों में नगर पालिका कार्य करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए नगर पालिका किस तरीके से काम करती है। ध्यान दीजिए, नगर पालिका क्या कर रही है भाई? देखो ये सफाई व्यवस्था करती है, वेरी गुड, ठीक है। ये पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन, जन स्वास्थ्य स्वच्छता करती है, वेरी गुड। इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करती हैं। ये तीनों ही कार्य को कर रही है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। इज दैट ओके? क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि कौन सा नगर निकाय का कार्य नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल बॉडीज। ठीक है, म्युनिसिपल बॉडीज का फंक्शन कौन सा नहीं है, बताइए भाई, शाबाश शाबाश, कमेंट सेक्शन में बताइए, शाबाश, वेरी गुड। कौन सा फंक्शन नहीं है? पूछ रहा है भाई, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता वो नहीं है, आग बुझाने का कार्य नहीं है, गरीबी हटाने का कार्य नहीं है, या फिर उत्पाद शुल्क नियंत्रण एक्साइज कंट्रोल का कार्य नहीं है, बताइए, शाबाश। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप इस पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ये बीएस कोचिंग सेंटर आपको हर तरीके से सिक्योर करते हैं कि आपको हर हाल में नौकरी मिल जाए। हमारा बच्चे यही उद्देश्य है कि आपको कामयाबी मिले। ठीक है, जिस प्रकार से आज भारत के अंदर लाखों युवा भटक रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि उन युवाओं को एक अच्छे रास्ते पर लेके आए। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल का प्रयास भी यही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करके उनको सिलेक्शन की तरफ लेके जाए। ओके, ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। आंसर बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका आंसर रहेगा एक्साइज कंट्रोल। ठीक है, देखिए, कोई भी नगर निकाय है वो जन स्वास्थ्य के और स्वच्छता का तो ध्यान रखते ही हैं। आग बुझाने का कार्य, अगर कहीं पर आग लग जाए तो कहीं वो ये बोलेंगे कि नहीं हमसे नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होता। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाने के लिए अगर वो साफ सफाई हटाएंगे तो जाहिर सी बात है लोग वहां पर उस एरिया में क्या होगा, बीमार कम पड़ेंगे। साफ सफाई अच्छे से कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम ठीक से कर रहे हैं, बिल्डिंग्स अच्छी बना रहे हैं, सारी चीज़ें अगर वो ठीक से मैनेज कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, अपग्रेड हो जाएंगे। उसी अपग्रेडेशन को ये कहेंगे कि ये सारे काम कौन कर रहा है, नगर निकाय कर रहा है। परंतु उत्पाद शुल्क नियंत्रण जो एक्साइज कंट्रोल का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वो नगर निकाय में नहीं आता, इसलिए ये आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? पूछा है जी, भारत का पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था? शाबाश, ध्यान दीजिए, भारत का जो पहला नगर निगम है, भारत का पहला नगर निगम, जल्दी से बताइए मुझे, शाबाश। शाबाश, बताइए, आप जवाब दीजिए भाई। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो फिर तो ऐसा लगेगा कि शायद आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, है ना। चलिए बताते हैं, मद्रास के अंदर हुआ था भाई, ठीक है, और अंग्रेजों के कार्यकाल में हुआ था 1688 में, 1688। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688। भारत का पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? 1688, मद्रास के अंदर। नेक्स्ट देखिए, जब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार द्वारा महापौर चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक सुरक्षा जमा राशि करनी होती है तो कितनी होती है? ये सामान्य वर्ग के लिए बोला गया, जनरल कैटेगरी के लिए बोला गया। कितनी होती है भाई, बताइए, शाबाश, कितनी होती है बताइए? 30,000 रुपए। कितनी होती है जी? 30,000 रुपए। ओके, जरा ध्यान दीजिए, ये अलग अलग वेरी करती है, जो शेड्यूल कास्ट होती है उनके लिए अलग होती है, ओबीसी के लिए अलग होती है, और जनरल के लिए अलग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 45। देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बताया था सेक्शन 45 के बारे में। इसके अनुसार नगर पालिका का मुख्य कार्य इनमें से कौन कौन सा होता है? आप ही बताइए, आप ही बताइए। इसका बड़ा इजी है, ये तो आप खुद ही बता दोगे, शाबाश। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दो, और जब भी जवाब दो ना कमेंट सेक्शन में ऐसे बोलना क्वेश्चन 7 उसका आंसर ये, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ भाई हमने क्वेश्चन को बताया है, हम भी ये देख पाए कि कौन बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। ठीक है, चलिए, शाबाश। ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही कार्य करते हैं, ये तीनों ही कार्य किए जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, भारत में नगर निगम के महापौर का कार्यालय कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? ये पूछ लिया जी, बताइए, शाबाश।
कार्यकाल कितना होता है? देखिए पंचायत और नगर पालिका के अधिकारियों की सब जब भी आपने ध्यान दिया है तो 5 साल ही उनकी एज होती है, तो यहाँ पर 5 वर्ष इनकी जो है एज लिमिट होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है? क्या है जनसंख्या घनत्व? अगर मैं बात पूछूं पॉपुलेशन डेंसिटी, ध्यान दीजिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, ये आपके सीटेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, ठीक है, एस्टेट हो गया, इस तरह के एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक है जी, इस तरह के एग्जाम्स में आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिए। शाबाश, देखिए इसका आंसर है नंबर ऑफ द पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ना तो जिले राज्य की बात होगी, ना जिले की बात होगी, ना ही प्रत्येक जिले में गांव की संख्या की बात होगी, जनसंख्या घनत्व कहा गया। देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और इसे एलिमिनेशन मेथड से दूर कर सकते हो। आपको पता है कि जब बात कर रहे हैं हम जनसंख्या घनत्व की, तो इसमें राज्य जिले की बात कैसे होगी? इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर की बात की जाती है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों का कितना रहना होता है। समझ पा रहे हो? आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व अभी बताया मैंने, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि जनसंख्या उसको डिवाइड किया जाए किससे? क्षेत्रफल से। किससे डिवाइड किया जाए? जनसंख्या को किससे डिवाइड किया जाए? क्षेत्रफल से डिवाइड किया जाए। मान लीजिए किसी की जनसंख्या 1000 है और क्षेत्रफल है 20 वर्ग किलोमीटर, तो ये कितना हुआ? लगभग 50, ठीक है। क्या हुआ आंसर? 50। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं भाई, यदि किसी शहर की जनसंख्या, लो अभी एग्जांपल ही आ गया, ये भी जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा होगा, फाइंड दी डेंसिटी, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, यदि किसी शहर की जनसंख्या 20,000 और क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर, तो घनत्व ज्ञात करें। पूछ लिया गया कि घनत्व ज्ञात करें, क्या होगा भाई बताओ? शाबाश, देखो ये कह रहा है कि 20,000। फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था जी? फार्मूला था कि जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल भाग में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग किलोमीटर। अब अगर इससे डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20 और ये 5000 आ गया भाई। आंसर इज 5000 सी, ठीक है जी, आंसर इज 5000 सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, शाबाश, ठीक है। ये सेम हो गया क्या? अच्छा ये भी सेम ही हो गया, चलो इस पर भी हम टिक मार्क कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बल की इकाई पूछा गया है, बल की इकाई, फोर्स की इकाई, फोर्स की एसआई यूनिट। देखिए यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे? फोर्स की जो इकाई है, यूनिट है, न्यूटन है भाई, ठीक है। मीटर की क्या बोलते हैं? लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ, ठीक है। ये किसकी है? एनर्जी, ठीक है। पावर, ये किसकी है? पावर। आपने देखा होगा ना स्पीकर के ऊपर पावर लिखी रहती है, कितने वॉट का है, तो पावर होती है शक्ति की, ठीक है। ये शक्ति की एसआई यूनिट है, ये आपकी जो है एनर्जी कार्य की यूनिट हो गई, ये बल की, फोर्स की, तो इसका आंसर होगा न्यूटन। इज दैट ओके? क्या आंसर होगा? न्यूटन होगा इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर होता है। पूछ रहा है सेकंड नियम के अनुसार, क्या कह रहा है सेकंड नियम? तो पता होना चाहिए आपको कि सेकंड नियम क्या कह रहा है। सेकंड नियम क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो किस गति के साथ, किस फोर्स के साथ उठा रहे हैं, ये उसके द्रव्यमान पर निर्धारित करता है कि वो द्रव्यमान कितना, वो कितना हैवी है। आपको अगर मैं ये कह दूं कि भाई आपको एक फूल उठाना, तो आप नॉर्मल तरीके से उठाओगे। अगर मैं ये कहूं कि आपको 5 किलो का बाट उठाना है, बाट भी उतने का ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको उठाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो ये क्या कहा गया है? द्रव्यमान इनटू त्वरण, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस गति के साथ आप उसे उठाओगे वो भी चीजें इसमें इंक्लूड होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, अगर कोई गति के साथ चीज आ रही है और वो हैवी है, तो उसी के साथ आपको अपना हाथ भी पीछे लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई बॉल अगर आती है तो उसे आप कैच करते हो, तो ऐसे नहीं कि आप आ जाओ कैच कर लो,
वो जितनी फोर्स से आएगी ना, उसको फोर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको पीछे हाथ करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? इसे ही क्या बोला जाता है, द्रव्यमान इनटू एक्सीलरेशन। मतलब द्रव्यमान तो देखोगे, वेट तो देखोगे, उसके साथ साथ उसकी गति भी देखोगे, ताकि उसको मैनेज किया जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है, पत्थर को बांधा गया है रस्सी से और उसे गोल गोल घुमाया गया है, और पूछा गया है कि उस पर कौन सा बल लगता है। पूछा गया है कौन सा बल लगता है, बताइए भाई कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की तरफ बल। आप उठाइए और जब पत्थर को ऐसे आप घुमाते हो तो पत्थर का फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जाकर वो घूम रहा है। जैसे सन के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सारे चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, इसी तरीके से उस पत्थर को भी घूम रहा है। तो फोर्स कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे घुमाते हो, जब वो छूट जाता है तो बाहर बहुत तेज गति के साथ जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं जी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बड़ा फेमस नियम है ये, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर मैं किसी दीवार को पुश कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं किसी दीवार को पुश कर रहा हूं तो दीवार की तरफ से भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना मेरा लग रहा है। ठीक है, अगर मेरा फोर्स ज्यादा होगा तो मैं उस दीवार को धक्का दे दूंगा, गिरा दूंगा। या मान लीजिए दीवार छोड़िए, किसी टेबल को, किसी बेंच को, किसी अलमारी को अगर मैं ऐसे फोर्स कर रहा हूं तो वो फोर्स अलमारी की तरफ से भी उतना ही लगेगा। ठीक है, जैसे ही अलमारी को फोर्स बंद हुआ, ध्यान से समझना, तो मेरा फोर्स बढ़ गया और मेरे फोर्स ने क्या किया, उसको पीछे कर दिया। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ पा रहे हो? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम गन चलाते हैं तो ध्यान देना होगा, जैसे ही गन चलाते हैं वो उतना ही बैक फायर भी करती है। अगर वो आगे जा रही है तो उतना ही बैक फायर कर रही है। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट की बॉल को अगर हम टच करें, उसे लगे, तो जितनी गति के साथ बॉल आई थी उतने ही फोर्स के साथ हमने उसे घुमाया। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो कई बार बैट तक टूट जाता है, देखा होगा ना, वो चीजें हैं। ठीक है, चलिए, ये कुछ करंट अफेयर हैं जो आपके पास आए हैं। करंट अफेयर जो आते हैं, ध्यान दीजिए भाई। पूछा है विलियम डेल लिम्पर, ये कोई राइटर है भाई, किस पुस्तक के लिए मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? देखिए, आपके एग्जाम में ना बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिए, इसने क्या कहा, विलियम डेल रिम्पल ने किस पुस्तक के लिए मार्क लिंटन जो है इतिहास पुस्तक 2026 को प्राप्त किया है। ये बुक का नाम था द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। ठीक है, ये वाली बुक थी भाई, नाम याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा और ये बोलेंगे इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, इतिहास पुरस्कार। कौन सा? मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार। या फिर ये पूछ लेंगे कि ये बुक किसने लिखी है, विलियम डेल रिम्पल ने। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक अंडे पर समाप्ति तिथि अंकित करने का, ये जो अंडे होते हैं ना, एग्स होते हैं, एग्स के ऊपर डेट मेंशन की गई है, किस गवर्नमेंट ने लिखा है भाई, बताइए शाबाश, किस गवर्नमेंट के द्वारा ये बात की गई है? किस गवर्नमेंट के द्वारा बात की गई है? यूपी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? यूपी सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के एग्जाम्स में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। यूपी के अंदर अगर कोई एग्जाम आएगा तो यूपी से रिलेटेड जो है ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। ठीक है, देखिए, जापानी ब्रांड, एक जापानी ब्रांड है, क्या नाम है? यूनिक्लो। क्या है? यूनिक्लो। जापानी ब्रांड यूनिक्लो ने भारत में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पूछा है किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया भाई, पूछ रहे हैं कि किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर। जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, याद रखने की चीज है भाई, जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए भाई।
हु हैज प्रेजेंटेड द इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड? क्या पूछा गया? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पहल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसने दिया है? पूछ लिया गया किसने दिया। ये तो गर्व की बात है भाई। भारत के आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक को अगर किसी ने अवार्ड दिया तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो देखते हैं किसने दिया है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन। किसने दिया है भाई? लंदन की सेंट्रल बैंकिंग ने दिया है। किसने दिया है? लंदन की सेंट्रल बैंकिंग। अब देखो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कभी भी कुछ इस तरह की चीजें नहीं देते, तो यहां से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। बचा कौन सा? दो, भारतीय रिजर्व बैंक मंत्रालय। अब भारतीय रिजर्व बैंक मंत्रालय है नहीं, तो यहां से भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है जी, इसे जो है एलिमिनेट कर सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि निम्नलिखित में से कौन मातृत्व अवकाश का अधिकारी है, कौन हकदार है? भी मैटरनिटी लीव के लिए कौन एंटाइटल होगा? पूछा गया है मैटरनिटी लीव के लिए कौन एंटाइटल होगा। समझ पा रहे हो आप? मैटरनिटी लीव के लिए एक बार ऑप्शन देखिए, फिर बताइए मुझे, आप मुझे एक बार बताइए कौन होगा। क्या जैविक माता या विवाहित महिलाएं? क्यों भाई? ऐसे बहुत सारी लेडी हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया परंतु वो माताएं रही हैं। बायोलॉजिकल मदर ही होंगी और कोई नहीं हो सकता। सभी दत्तक माताएं, ये होगा आंसर। क्या होगा? सभी, ऑल एडप्टिव मदर्स। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये तो होगा ही नहीं, ये तो बड़े अजीब सी बात है, हंसी वाली बात है, तो इसको रहने दीजिए। ये देखिए, साथी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूशन? किस इंस्टीट्यूशन के साथ? शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के सहयोग से, किस संस्थान के सहयोग से जो है साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? किससे भाई? क्या आईआईटी दिल्ली है, कानपुर है, बॉम्बे है या मद्रास है? इसका जवाब है जी आईआईटी कानपुर। ठीक है, क्या है जी? आईआईटी कानपुर। ओके, आईआईटी कानपुर के द्वारा ये प्रयास किया गया साथी पोर्टल। याद रखना भाई, ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, तो साथी पोर्टल को आप भूलना मत। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है जी, किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? सी ड्रैगन जो अभ्यास था वो कहां आयोजित किया गया? पूछा गया है भाई, सी ड्रैगन जो अभ्यास था वो कहां पर आयोजित किया गया है? क्या जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है या फिर यूएसए में है? जल्दी बताइए कमेंट में। यूएसए में। कहाँ जी? यूएसए, गुआम। ठीक है, यूएसए के स्टेट गुआम के अंदर ये सी ड्रैगन है। सी ड्रैगन याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ड्रैगन बार बार पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। भारत ने जैविक विविधता सम्मेलन जो सीबीडी है, जिसको बोला गया है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके बारे में कहा गया है, कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? बताइए, शाबाश। कौन सी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की है? कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है बताइए? नेशनल रिपोर्ट 7। कौन सी प्रस्तुत की है भाई? नेशनल रिपोर्ट 7। ये हर साल होती है सीबीडी की बैठक, तो उसके अंदर जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। ये अभी कौन सी की है? 7 रिपोर्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कई जगह देख लिया मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, जैसे ये हिंदी के लिए है ना, ऐसे उर्दू के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है, जर्मन के लिए भी है, पंजाबी के लिए भी है, तो कई सारे हैं, लेकिन हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 2025 में किसको मिला है? ममता कालिया जी को। किसको मिला है? ममता कालिया जी को। एक बार इनका फोटो जरूर देख लेना, आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किसे टाइम
पत्रिका की 2026 की 100 सर्वश्रेष्ठ जगहों की सूची में शामिल किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है भाई बताओ। शाबाश, किसको शामिल किया गया है? शाबाश, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, शाबाश जल्दी बताइए, किसको जो है शामिल किया गया? कौन लगता है भाई बताइए, आपके हिसाब से कौन हो सकता है? आपके हिसाब से कौन हो सकता है? देखिए, म्हारो खेत जोधपुर बिल्कुल ये है, शक्ति प्राण लॉज बिल्कुल वेरी गुड ये भी है, द ओबरॉय राजगढ़ पैलेस ये भी है, हाँ जी। इसीलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, बिल्कुल। यहाँ पर हम ये बताएंगे कि उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर लागू होगा। इज दैट ओके? ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। इज दैट ओके? गॉट इट माय पॉइंट? तो ये जो है आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और हमारी तरफ से जो इनिशिएटिव है ये लगातार आते रहेंगे। ऐसे ही आप अपना प्यार जो है हमें देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।